हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह here। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन आवर हेल्थ। तो अल्कोहल हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ पे कैसे अपना इम्पैक्ट डालता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो अल्कोहल्स इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट यू टेक फर्स्ट सिप। सी जैसे अल्कोहल का ना थोड़ा बहुत ही कम बेनिफिट है हमारे बॉडी में, जो कि हमें एज अ मेडिसिन मिलता है। पर जो हम अल्कोहल लेते हैं उस ऐसा मतलब कहीं ना कहीं मिथ है कि हम जो अल्कोहल पीते हैं उससे हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है हमारे बॉडी को, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल से हमारे बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम उसकी पहली सिप लेते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो आप ओकेजनली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो डिनर के साथ या कैसे भी, एक आध ग्लास ऐसे ही बस ओकेजन में थोड़ी जान डालने के लिए, कहते हैं लोग ऐसा कर लेते हैं, तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर वही जब आदत बन जाती है ना, जब आप डेली लेने लगते हैं और ऐसा हो जाता है कि अब आपका एक ग्लास से मन नहीं भर रहा है, यू आर गोइंग फॉर मोर, उस टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आपके हेल्थ के लिए। तो इसी थोड़ा थर्टिकली पढ़ते हैं। अल्कोहल्स इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट यू टेक योर फर्स्ट सिप। ठीक है, पहले ही सिप से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। वाइल एन ओकेजनल वाइन विथ डिनर इज इट अ कॉज फॉर कंसर्न, द cumulative effects of drinking wine or beer can take its toll। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक आध पैग पीने से, एक आध ग्लास पी लेने से कुछ नहीं होता ओकेजनली, पर जब आप उसे रेगुलर करने लगते हो, वो जब आदत होने लगती है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालने लगती है, प्रॉब्लम करने लगती है। अ ग्लास अ डे मे डू अ लिटिल डैमेज टू योर ओवरऑल हेल्थ, बट इफ द हैबिट ग्रोज और इफ यू फाइंड योरसेल्फ हैविंग अ हार्ड टाइम स्टॉपिंग आफ्टर जस्ट वन ग्लास, द cumulative इफेक्ट कैन एड अप। देखो, तो क्या है कि अगर आप एक आध बार कभी पी ले रहे हो दैट्स फाइन, पर अगर ओकेजनली भी नहीं पी कर डेली डेली पी रहे हो और अब एक ग्लास से आपका मन नहीं भर रहा, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, ये आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके कुछ हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गेन्स और पार्ट्स हैं जहाँ पे ये इंपैक्ट डालता है। दैट्स पहला है डाइजेस्टिव एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड इज पैनक्रियास। तो ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल कैन कॉज एबनॉर्मल एक्टिवेशंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। जो डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, उस पर ये इफेक्ट करता है अल्कोहल। देखो, ये एक स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं आज पिए तो डाइजेस्टिव ग्लैंड पे आज ये इफेक्ट कर देगा, नहीं। हमारा ग्लैंड्स, हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बने हैं बैक्टीरियाज को मारने के लिए, हार्मफुल मटेरियल को खत्म करने के लिए। तो कुछ दिन तक तो वो कर लेते हैं, पर जब ये डेली 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 आने लगता है तो फिर ये वो ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना या उसका वर्क प्रॉपरली ना हो पाना। ठीक है। बिल्डअप ऑफ दीज एंजाइम्स कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन नोन एज पैनक्रियाटाइटिस। तो अब जब ये सब एंजाइम्स आ जाते हैं हमारे बॉडी में, बिल्डअप ऑफ दीज एंजाइम्स कैन लीड टू इन्फेक्शन हो जाता है, और इस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस कहाँ होता है? पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाटाइटिस कैन बिकम अ लॉन्ग टर्म कंडीशन एंड कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो ये अगर हमेशा ये होते रहा, पैनक्रियाटाइटिस कंटिन्यूड रहा, चलते रहा, तो फिर ये हमारे बॉडी पे प्रॉब्लम डाल सकती है। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डैमेज क्या होता है? द लीवर इज एन ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रेक डाउन, एक सेकेंड, माइक, ओके। The liver is an organ which help in breakdown and remove harmful substances from the body, including alcohol। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है और रिमूव करता है हमारे बॉडी से। अल्कोहल भी, अगर हम अल्कोहल पी रहे हैं तो वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे बॉडी के लिए। जिसको भी ऐसा लगता है कि सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर आवर हेल्थ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज इंटरफेयर्स विद द प्रोसेस। अब जो ये प्रोसेस हो रहा है ना कि हम पी रहे हैं, लीवर उसे अच्छे से जो हार्मफुल मटेरियल है उसको बाहर कर रहा है, चल रहा है, पर जब अल्कोहल का डेली कंजप्शन में इस चीज़ पे वो ब्रेक करता है, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम डालता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉनिक लीवर इन्फ्लेमेशन एंड लीवर डिजीजेस। इससे लीवर डिजीजेस हो सकती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, जो कि लीवर में फॉर्म होने लगती है, उससे क्या होता है कि लीवर इन्फेक्ट हो जाता है और उसके बाद उस डिजीज को क्या कहते हैं? सिरोसिस। ठीक है। डिजीज। अब शुगर लेवल पे आए तो शुगर लेवल पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है कौन? अल्कोहल। कैसे? पैनक्रियाज हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडीज इंसुलिन यूज एंड रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज। ठीक है। पैनक्रिया क्या हेल्प करता है? इंसुलिन का यूज हमारे बॉडी में। अब इंसुलिन कहाँ यूज होता है? ब्लड में। आगे बताता हूँ। व्हेन द पैनक्रियाज एंड लीवर आर इन फंक्शनिंग प्रॉपरली, द बॉडी रन द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग लो ब्लड शुगर लेवल, और उसी को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। देखो, इंसुलिन क्या करता है ना, शुगर लेवल को मेंटेन करता है हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन उसको कम करता है, घटता है तो इंसुलिन उसको बढ़ाता है। कैसे? ग्लूकोज के थ्रू।
ठीक है। पर यही जब हमारा पैनक्रिया और लीवर जो है इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसकी प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो शुगर को मेंटेन नहीं कर पाता। तो कहीं कहीं लो शुगर हो जाता है, कभी कभी हाई शुगर हो जाता है, और जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है दैट्स कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, या फिर बहुत ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में। ओके। If the body can't manage and balance the blood sugar level, you may experience greater complications and side effects related to diabetes. प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है। तो शुगर के पेशेंट को तो बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए आगे चले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन पे ये क्या इफेक्ट डालता है। स्लर्ड स्पीच, जैसे कोई इंसान एक पैक पी लिया, अपने कैपेसिटी तक पीता है, देन उसके बाद जब और पीने लगता है तो उसकी स्लर्ड स्पीच यानी उसके बोलने में लड़खड़ाहट आने लगती है। ये पहला साइन है कि आपने बहुत ज़्यादा पी लिया है। स्लर्ड स्पीच इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइट यू हैव हैड टू मच ऑफ ड्रिंक, कि आपने बहुत ज़्यादा पी लिया, भाई अब हो गया, बंद करो। ठीक है, लड़खड़ाने लगे जवान आपके। एल्कोहल कैन रिड्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बॉडी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करता है। तुम्हारा ब्रेन जो मैसेज भेजता है तुम्हारी बॉडी पे आ नहीं पाता, बारिश होता है फील नहीं होता है, कोई थप्पड़ मारता है फील नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन ब्लॉक कर देता है। ये ले लैंग्वेज है, ब्रेन ब्लॉक कर देता है। दिस मेक्स कोऑर्डिनेशन मोर डिफिकल्ट, कोऑर्डिनेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं यार ये हाथ उठा पर ये हाथ उठता नहीं, हम चल रहे तो कहना है कि सीधे चलना है पर सीधे चल नहीं पाते। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ब्रेक होता है। नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन योर फीट एंड हैंड। मेमोरी लॉस, रिड्यूस एबिलिटी टू थिंक एंड मेक रैशनल चॉइसेस। मेमोरी लॉस होने लगता है, भूलने लगते हैं क्या किया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, दिस दैट। रिड्यूस एबिलिटी टू थिंक एंड मेक रैशनल चॉइसेस। अब मैंने पी ली है, अब मैं गाड़ी चला और मेरे को सोचना है गाड़ी है राइट जाना है, राइट जाना है, राइट जाना है, पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। किसकी वजह से होता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से। फ्रंटल लोब डैमेज कैन अकर। ठीक है, और एक डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं वर्निक कॉर्सकॉफ डिसऑर्डर, सिंड्रोम डिसऑर्डर। ठीक है, जो कि ब्रेन में होता है अल्कोहल की वजह से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब डिपेंडेंसी क्या है ना, कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे नहीं छोड़ा, किसी का लाइक शादी का ये हो गया, डाइवोर्स हो गया, किसी का अफेयर चल रहा है, कोई किसी के लाइफ में जॉब चली गई है, कोई अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सब नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से, और अगर तो उन्हें ऐसा लगता है ना कि अल्कोहल जो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को ब्रेक कर रहा है, उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब जो मेरे साथ है वो मेरा अल्कोहल है, मैं और मेरा एक बोतल, बस ऐसा ही। तो वो उसे पिएगा, सब कुछ भूल जाएगा, गम भुला देंगे, एक बोतल चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ है गाना भी। तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब उनके लाइफ में जो भी है वो सिर्फ अल्कोहल है, वो डेली कंज्यूम करने लगते हैं। ऐसा मतलब उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं जितने वो अल्कोहल को कंज्यूम करके उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई अब मेरा प्यार जो है यही है, अब मेरे पैसे रहे ना रहे, अल्कोहल कंज्यूम करना ही करना है। और वो जब एक एडिक्शन बन जाता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, डेथ तक बात चली जाती है। क्योंकि जब एक बार हो गया ये आदत, फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट भी करा है तो कंट्रोल में रहो, कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, अगर इफ पॉसिबल छोड़ दो। ओकेजनली भी करते हो चल सकता है, ओकेजनली इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, चल सकता है। स्मोकिंग तो बिल्कुल मत करो, ओकेजनल भी मत करो, कैसे भी मत करो। पर अल्कोहल क्या है कि वो हमारी बॉडी उसे ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेक डाउन करके बॉडी से निकाल देता है लिवर, तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता। अगर आप ओकेजनली महीने में एक बार ले रहे हो, 6 महीने में 2-3 बार ले रहे हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डिपेंडेंसी में क्या होता है, सम पीपल हु ड्रिंक हैवीली में डेवलप अ फिजिकल एंड इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल। भाई आज ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, चल पीते, पी लिया। भाई गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, चल पीते, पी लिया। भाई यार बर्थडे, चल पीते, पी लिया। भाई यार जॉब चली गई, चल पीते, पी लिया। भाई यार ब्रेकअप हो गया, चल पीते, पी लिया। आज के जनरेशन में बहुत नॉर्मल है। नॉट ओनली अल्कोहल, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अल्कोहल तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, अल्कोहल विथड्रॉल कैन बी डिफिकल्ट एंड लाइफ थ्रेटनिंग। तो अल्कोहल से पीछा छुड़ाना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। लोग कर लेते हैं पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल, अब जब आप छोड़ने जाओगे ना, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, आपको एंग्जाइटी होगा। ठीक है, सी एंग्जाइटी, नर्वसनेस, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट, हेवी स्वेटिंग, नोजिया, ट्रियोमर्स। अब लगेगा यार पीना है पीना है पीना है पीना है पीना है पीना है। नर्वसनेस, कुछ कर नहीं पाओगे, मज़ा नहीं आएगा, कहीं मज़ा नहीं आएगा, लगेगा बस पीना है पीना है पीना है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इरेगुलर हार्ट बीट, दिल धड़क रहा रुकता थोड़ी है, धड़क रहा, ज़्यादा स्पीड हो गया, कम हो गया, स्पीड हो गया, कम हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालता है, सी
डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालता, पर तब इंपैक्ट डालता है जब कुछ ऑर्गन्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं या फिर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इट इज नॉट इमीडिएट बट अपीयर्स आफ्टर एनी डैमेज, तो किसी डैमेज के बाद ये दिखता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये इंपैक्ट डाल रहा है। ड्रिंकिंग कैन डैमेज द टिश्यूज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव का जो ये पूरा ट्रैक होता है ना, ऑयसोफेगस, ये फलाना ढिमकाना ऐसा नीचे तक, एंड प्रिवेंट द इंटेस्टाइन्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड एंड डाइजेस्टिंग फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन सी। अब क्या होगा कि अल्कोहल ऐसे इंपैक्ट डालेगा कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबको वो रोक देगा किस चीज़ में, या डिले कर देगा किस चीज़ में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, डाइजेस्टिंग फूड्स में, खाने को पचाने में, एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को, वाइटामिन को उनको बॉडी में भेजने में, इन सब फंक्शनिंग में क्या है वो बहुत ही डिले कर देता है या कहीं ना कहीं रोक देता है। इसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। और मैल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन जिसमें या तो बहुत ही ज़्यादा मिलने लगता है या तो बहुत ही कमी हो जाती है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है। हेवी ड्रिंकिंग कैन ऑल्सो लीड टू गैसीनेस, ब्लोटिंग, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, डायरिया। अब आप ज़्यादा पियोगे तो आपको लगेगा पेट में गैस हो गया है, लगेगा कि अब उल्टी आने वाली है, वॉमिट वॉमिट वॉमिट, लगेगा कि पेट तो भरा हुआ है, खाना नहीं खाना, डायरिया हो सकता है, एक्सेट्रा। रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क हो जाता है। पीपल हु रेगुलरली ड्रिंक एंड यूज टोबैको टुगेदर, पिया बनाया, पिया बनाया, इसके वजह से इसके वजह से क्या हो जाता है ना कि उनको कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पे, कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, गुड। सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या होता है कि अल्कोहल कैन अफेक्ट हार्ट एंड लंग्स टू, हार्ट और लंग्स को थोड़ा कम करता है पर करता है, हार्ट को तो अच्छा खासा करता है। वुमेन हु ड्रिंक आर मोर लाइकली टू डेवलप हार्ट डिजीजेस देन मेन, वो औरतें जो शराब पीती हैं उनको मर्दों से जल्दी और ज़्यादा हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट, डिफिकल्टी इन पंपिंग ब्लड, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, बस इंसान मर जाएगा। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब हमारे सेक्सुअल लाइफ पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। मेन हु ड्रिंक एक्सपीरियंसेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखो एक तो बहुत ही बड़ा मिथ है कि ड्रिंक करने से हमारी जो है बेड टाइम बढ़ जाती, नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जब इरेक्ट होना होता है तो इरेक्ट नहीं होता है। एट द टाइम जब मोमेंट होता है कि हाँ यार अब टाइम है टू हैव सेक्स, उस टाइम पे इरेक्ट होना होता है, उस टाइम पे नहीं हो पाता है, जब नहीं होना होता है तो हो जाता है, तो डिसफंक्शंस आ जाती है। ठीक है, बेड टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, घट जाता है। प्रिवेंट्स हार्मोन्स प्रोडक्शन, हार्मोन्स जो बनने थे हमारे बॉडी में वो बहुत ही कम हो जाते, नहीं बनने लगते। एंड लोअर द लिबिडो, लिबिडो इज डिजायर टू हैव सेक्स। ठीक है, जब आप शराब पियोगे ना तो आपको शराब से प्यार हो जाएगा, और जब आप शराब से प्यार करोगे तो फिर आपको किसी और से प्यार हो ही नहीं पाएगा। इधर इट्स योर फैमिली, इधर इट्स योर गर्लफ्रेंड, इधर इट्स वॉट एवर इट इज, उनसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो शराब क्या करता है कि हार्मोन प्रोडक्शन को कम कर देता है, ऑल्सो डिजायर टू हैव सेक्स बहुत कम कर देता है। उस वजह से घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेक्स इज अ फैक्टर जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। फिजिकल इंटीमेसी इज अ फैक्टर जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, एंड इट्स अ फैक्ट, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। ओके, वुमेन स्टॉप्स और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, वुमेन हु ड्रिंक, उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, आती है नहीं आती, आ रही है बिल्कुल ही नहीं आ रही, खत्म हो गई है। ठीक है, रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, ड्रिंकिंग वाइल प्रेगनेंसी हैव हायर रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, पहले डिलीवरी हो सकती है। मिसकैरिएज का मतलब होता है कि पहले डिलीवरी हो गई, बच्चा बना ही नहीं है और बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी करनी पड़ जाती है। स्टिल बर्थ का मतलब कि उसका बर्थ हुआ है पर बच्चा मरा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है। एक डिसऑर्डर इनमें भी होता है, किन में, जो बच्चे होने वाले होते हैं ना उनमें एक डिसऑर्डर हो जाता है। लाइक मान लो कि आई एम अ वुमेन, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अभी भी कंज्यूम कर रहा हूँ अल्कोहल, चलो एक अमाउंट में कर रहा हूँ जो कि मेरे बच्चे को उतना इफेक्ट नहीं कर रही, पर वो क्या इफेक्ट करती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर हो जाता है उस बच्चे को जो होने वाला है। उसमें क्या क्या होती है कि वो लर्निंग डिफिकल्टीज, मैं एक चीज़ को 2 दिन में सीख सकता हूँ, वो उसे 20 दिन लग जाएंगे। लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू, उसे हेल्थ इशूज रहेंगी, भाई ये हो जा रहा है, भाई वो हो जा रहा है, भाई ये दर्द, भाई वो दर्द, भैया ये नहीं ग्रो हो पा रहा, भैया वो नहीं ग्रो हो पा रहा है। इंक्रीज इमोशनल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, नहीं कंट्रोल कर पाएगा अपने इमोशंस को। फिजिकल डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, हो सकती है उसका एक पैर ना हो जाए, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वुमेन्स में। स्केलेटल एंड मसल सिस्टम, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, थिनर बोन्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट कर देता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे बोन्स में, बोन्स हड्डियाँ पतली होने लगती हैं। ठीक है, फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ जाता है, हड्डियाँ कमजोर होगी तो फ्रैक्चर तो हो ही जाएगा। स्लो डाउन हीलिंग प्रोसेस, कहीं भी चोट लग रहा है हमारे बॉडी में, मसल्स टीयर हो रही है, हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। मसल्स वीकनेस, मसल जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, क्रैम्प्स आने लगेंगे।
अब इम्यून सिस्टम पे क्या, ये जो है ना अल्कोहल हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ड्रिंकिंग इफेक्ट्स बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम, डेवलप्स न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सब एक बीमारीज हैं, डिजीजेस हैं जो कि हो जाता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेवरल टाइप ऑफ कैंसर्स इंक्लूडिंग माउथ, ब्रेस्ट और कॉलन। ये सब जो है टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं जो कि अल्कोहल कंजप्शन से हो जाती है। ठीक है, ये देखो ये कुछ मैंने अच्छी सी फोटोज़ की बना दी है, मज़ा आता है वैसे। ठीक है, लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मोमेंट बन रहे हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर कि आपके अल्कोहल कंजप्शन से आप खुश रहते हो, ठीक है, पर अगर आप अपने फैमिली के साइड देखो, क्योंकि फॉर अ मेल और फॉर अ वुमन, फॉर अ मैन और फॉर अ वुमन, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो अपने फैमिली को हैंडल करके चले, और यही लाइफ है। ठीक है, जब तक हमारी शादी नहीं हुई है, जब तक हम जॉब पे नहीं है, तब तक चलो मज़े कर रहे हैं, ये वो दिस दैट, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, एक एज तक ठीक है। पर उसके बाद क्या होता है ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए लाइफ पे, तो हमें सीरियस होना पड़ता है, हर एक चीज़ को लेकर के सीरियस होना पड़ता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, किसी को लेकर के भी। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, मेरी वाइफ होगी, किसी का हस्बैंड होगा, वो सब लोग एक दूसरे पे कनेक्टेड होते हैं। एक का भी गलत कदम सबके लाइफ को कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। सो कोई भी डिसीजंस ले तो बहुत सोच समझ के ले, ठीक है। एंड आज का लेक्चर ये खत्म हुआ। अब मैं अगला लेक्चर डालूंगा कि स्मोकिंग के क्या इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी पे, और फिर उसके बाद मैं ड्रग्स की डाल दूंगा, या स्मोकिंग और ड्रग्स के साथ में डाल दूंगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।